हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। होपफुली अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने एग्जाम का तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री में यूनिट थर्ड में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायोसिंथेसिस एंड केटाबोलिज्म ऑफ एसिटाइल कोलिन। ठीक है, यानी एसिटाइल कोलिन का हमें बायोसिंथेसिस और उसका केटाबोलिज्म भी हमें पढ़ना है, जैसे हमने यूनिट टू में पढ़ रखा था हमने सिंपैथोमिमेटिक एजेंट यानी केटाकोलामिन का। ठीक है, तो अब वैसे ही हमें एसिटाइल कोलिन का पढ़ना है। तो बायोसिंथेसिस का मतलब हमें पता है कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में उस मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, यानी हमारा जो एसिटाइल कोलिन है वो बॉडी में बनेगा। तो एसिटाइल कोलिन बेसिकली बनता कैसे है, तो एसिटाइल कोए जो है वो कोलिन के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ हमारा कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, तब हमारा एसिटाइल कोलिन बनता है। और ये प्रोसेस हमारा क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में चल रहा है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम बायोसिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन कहते हैं। अब देखा जाए स्टेप वाइज हम लोग बायोसिंथेसिस के बारे में, तो सिंपल क्या है कि हमारा सबसे पहले जो है हमारे रिवल में सेरीन होता है। ठीक है, हमारा सेरीन जो है, सेरीन का देखिए यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, कि हमारा क्या है, CH2CH और CH पे हमारा NH2 लगा है और CH2 पे हमारा OH लगा है, यानी ये जो सेरीन है। ठीक है, ये हमारा सेरीन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस से, यहाँ से डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम काम करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा, इथेनोलामाइन बन जाएगा। ठीक है, इथेनोलामाइन बना और ये प्रोसेस हमारे लीवर में चला। अब इथेनोलामाइन का जब हम एन मिथाइल ट्रांसफेरेज करा देंगे, ठीक है, एन मिथाइल ट्रांसफेरेज करा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, कोलिन बन जाएगा। ये भी रिएक्शन कहाँ चलेगा, हमारा लीवर में चलेगा। यानी सिंपल इथेनोलामाइन में हमने क्या किया, एन मिथाइल ट्रांसफेरेज हमने करा दिया है। ठीक है, अब जो कोलिन है वो ट्रांसपोर्ट होके हमारा नर्व टर्मिनल में चला जाएगा ट्रांसपोर्टर की हेल्प से। अब नर्व टर्मिनल में जाने के बाद से हमारा क्या हो जाएगा, वहां पे हमारा एसिटाइल कोए मिलेगा। तो कोलिन जो है एसिटाइल कोए के साथ, ठीक है, रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में हमारा क्या बनाएगा, एसिटाइल कोलिन बना देगा। तो ये बेसिकली 4 स्टेप में हमारा रिएक्शन होता है। सबसे पहले हमारा सेरीन का डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो इथेनोलामाइन बनेगा लीवर में। फिर इथेनोलामाइन का जो एन मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम हेल्प करेगा इन लीवर में, तो कोलिन बनेगा। फिर ये कोलिन हमारा ट्रांसपोर्ट होकर नर्व टर्मिनल में आएगा। फिर नर्व टर्मिनल में हमारा ऑलरेडी एसिटाइल कोए जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑलरेडी है, तो वहां पे एसिटाइल कोए कोलिन के साथ मिलके हमारा कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की हेल्प से एसिटाइल कोलिन बनाएगा। तो ये था आपका स्टेप वाइज बायोसिंथेसिस। तो यहाँ पे आपको डायग्राम भी याद रखना है, स्ट्रक्चर्स भी, कि सिंपल स्ट्रक्चर में कुछ नहीं हो रहा है। COOH है तो CO2 वहां से बाहर निकल गया है तो सिंपल इथेनोलामाइन बन गया है। अब यहाँ पे जो हमारा क्या है कि नाइट्रोजन है, NH2 है, NH2 के जगह पे जो N है वहां पे हमारा मिथाइलेशन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है एसिटाइल को, इस जो हमारा कोलिन है इसमें एसिटाइल को आके ऐड हो गया तो कोलिन ईस्टर हमारा बन गया है। ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन हमारा बन गया। अब हम लोग देखेंगे इसका, तो सबसे पहले देखिए क्या हो रहा है कि लीवर में ये सेरीन जो है इथेनोलामाइन बन रहा है, फिर कोलिन बन रहा है। कोलिन जो है हमारा कहाँ, नर्व टर्मिनल में जा रहा है हमारा ट्रांसपोर्टर की हेल्प से। अब कोलिन एसिटाइल कोए के साथ मिलके, ठीक है, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम की हेल्प से एसिटाइल कोलिन बनाता है। अब वो एसिटाइल कोलिन हमारा क्या होता है, वेसिकुलर एसिटाइल कोलिन ट्रांसपोर्टर की हेल्प से वेसिकल्स में जाते हैं, वेसिकल्स में स्टोर रहते हैं। ठीक है, फिर हमारे कैल्शियम चैनल्स होते हैं। ठीक है, उस कैल्शियम चैनल के थ्रू अगर कैल्शियम हमारा इनफ्लक्स होता है तो इनफ्लक्स होने के बाद से वेसिकल से हमारे क्या होते हैं, एसिटाइल कोलिन रिलीज होते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। फिर वो इफेक्टर सेल में हमारा जो निकोटिनिक और मस्कनिक रिसेप्टर होते हैं वहां पे वो बाइंड होते हैं। ठीक है, और एसिटाइल कोलिन जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में है वहीं पे हमारा क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, जो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रिलीज की बात करें तो सिंपल कैल्शियम चैनल जो है हमारा इंटर करेगा एक्शन पोटेंशियल के थ्रू, तो इनफ्लक्स हो जाएगा कैल्शियम का, तो हमारा एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू रिलीज होता है। अब केटाबोलिज्म की बात करें तो केटाबोलिज्म सिंपल यानी टूटना, ठीक है, ब्रेक डाउन, यानी अब ये काम कर दिया है तो काम करने के बाद से, एक्शन प्रोड्यूस करने के बाद से ये क्या होगा, हमारा जो कोलिनर्जिक हमारा साइनेप्स है यानी साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, वहीं पे हमारा एक एंजाइम प्रेजेंट होता है एसिटाइल कोलिन स्टरेज। ठीक है, ये मेजर एंजाइम है जो हमारा साइनेप्टिक क्लेफ्ट में पाया जाता है, तो वहीं पे इसका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो सिंपल अगर देखें तो इसका जो ब्रेक डाउन होता है वो कोलिन और एसिटाइल कोए में
होता है। और ये जो कोलिन है वो दोबारा से हमारा क्या होता है, हमारा रीअपटेक हो जाता है और हमारा जो एसीटेट में टूट रहा है एसिटाइल को, ये जो है एसीटेट जो है वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाता है। और ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, हमारा साइनेप्टिक क्लैप में हो रहा है। तो होपफुली स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा बायोसिंथेसिस एंड कैटाबोलिज्म ऑफ एसिटाइल कोलिन। ठीक है, बेसिक में है, आपको स्ट्रक्चर के साथ और केमिकल स्ट्रक्चर दोनों आपको याद रखना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाने हैं। और ये जो मैंने मैकेनिज्म जैसा बनाया है, ठीक है, जो स्टोरेज का मैंने बनाया है मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म आपको याद रखना है। जब आप लोग ड्रग पढ़िएगा तो ड्रग में भी ये मैकेनिज्म हमारा काम आएगा। ठीक है, समझ में आपको आया होगा। ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट।